हेलो फ्रेंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन नोमिनेटर। अगर नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से देख सकते हैं या मेरी बात को सुन सकते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन नोमिनेटर। The sum of the fraction and its reciprocal is 2 9/10 है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2 9/10 है। फाइंड द फ्रैक्शन। आप लोग पता होगा फ्रैक्शन क्या होता है, तो x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है। जहां पर x को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, y को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन है। अब पता है कि मान लीजिए कि अगर x बाई वाई है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y बाई एक्स होगा। y बाई एक्स क्या हो गया, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन वाई हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर ये नंबर x बाई वाई दिया हुआ फ्रैक्शन, तो इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर देना है, y को अपन x करना है। ओके, तो यहाँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो देखिए, ये जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो इसका कंपेयरिंग किससे किया जा रहा है, इसका कंपेयरिंग न्यूमरेटर से किया जा रहा है। कि जो आपका डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यानी 3 ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। तो ऐसे होता है। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि n इक्वल टू, ऐसा मत लिखिएगा कि d+3 इक्वल टू n, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर जो है ना, जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। तो ऐसे मानेंगे। तो लिखिए, देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर बी न्यूमरेटर x मानते हैं एंड डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। या y मानने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो दिया हुआ है, सीधा लिख दीजिए। एंड ये आपका दिया हुआ है x+3 दिया हुआ है, x+3 दिया हुआ है। जितना डिनोमिनेटर है उससे 3 ज्यादा है। हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पता नहीं फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। यानी x अपॉन x+3 हो गया। समझ गए क्या होता है यहाँ पर, न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो याद रखिए इसी से, ये आपका न्यूमरेटर है और आपका डिनोमिनेटर है, x अपॉन x+3 हो गया। अब हम लिख देते हैं इक्वल टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल दोनों का सम दिया हुआ है 2 9/10 दिया हुआ है। यानी कि x अपॉन, इधर से लिखते हैं इक्वल टू क्वेश्चन, x अपॉन x+3 दिया हुआ है और इसको किससे प्लस किया है, तो इसी का रेसिप्रोकल से किया है प्लस। यानी कि x+3 अपॉन x इक्वल टू कितना आ गया है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 to the 20 + 9, 29/10 आएगा ये वाला। लिख देंगे 29/10 लिख देंगे। अब देखिए आपका इक्वेशन फॉर्म में आ गया, इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये पता है ना आपको कि अलजेब्रा है, सिखाया था पिछली क्लास में कैसे एलसीएम लिया जाता है। ये दोनों भी सेम नहीं है, तो सीधा इसको लिख देना है, ऐसे इस तरह से लिख देना है। और जब जब कोई भी फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब यानी कि जब कोई भी फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर एलसीएम कैसे लिया गया, यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिया जाता है तो सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ऐसे।
एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री क्या हो गया, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि ये दोनों का एलसीएम इतना हो गया। अब इससे इसमें डिवाइड करना है तो ये दोनों कट जाएगा, एक्स बच गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर एक्स एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस थ्री बचेगा, इसको ऊपर इंटू कर देंगे, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 29/10। देखिए ध्यान से, अब हमें यहाँ सोल्व करना होगा इसको। देखिए, तो पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, 3 है, 3 या 9 हो गया, प्लस 2ab, क्या होता है, 2ab होता है। तो हम यहाँ पर इसको इस टू को यूज कर लेंगे, 2ab, यानी ऐसे लिखेंगे, 2a कितना है, x है, b कितना है, 3 है, कितना हो गया, 6x हो गया, सीधा लिख देंगे 6x हो गया, अपॉन यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू थ्री कितना होगा, 3x होगा, इक्वल टू कितना होगा, 29/10 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इस इंटू करना होगा, इसको इस इंटू करना होगा। तो चलिए 10 से पहले इसमें इंटू करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं इसको, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, कितना होता है, 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो गया, 10 से इंटू करना था, तो यहाँ पर 10 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर 10 से बाहर में इंटू कर दीजिए ऐसे, इक्वल टू 29 इंटू इतना करना होगा, 29 इंटू करना होगा एक्स स्क्वायर, थोड़ी यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, इसको क्वेश्चन मिटाते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको उतार लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर प्लस 6x को ले आते हैं पहले, फिर लिखते हैं 9 लिख देते हैं, और इसको 10 से इंटू करना है, तो 10 से बाहर से इंटू कर दीजिए ऐसे, इधर दे दीजिए, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू, इस तरह 29 से इंटू करना इधर में, तो 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। अब देखिए इसको भी इंटू कीजिए, 10 टू जा 20x स्क्वायर, 10 सिक्स जा 60x, 10 नाइन जा 90, 29x स्क्वायर आएगा ये, और 29 थ्री जा कितना आएगा, 87x आएगा। देखिए ऐसे हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबको एक तरफ लाइए, देखिए 20x स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हैं, सबसे इजी कि ये सबको आप उधर ले आ सकते हैं, सबसे आसान। तो लिख दीजिएगा 29x स्क्वायर प्लस 87x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको टोटल को इधर ला रहे हैं, टोटल को इसको उधर भेज रहे हैं, तो मान लीजिए इधर में है, तो ये सब क्या होगा, ये सब माइनस में हो जाएगा, -20x स्क्वायर -60x -90 क्या होगा, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 29x स्क्वायर -20x स्क्वायर कितना आएगा, ओनली 9x स्क्वायर रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग प्लस 87x -60x कितना होता है, तो 60 प्लस 20 80, यानी कि 27x आएगा, और -90 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये तो सब 9 का मल्टीपल है, क्या है, 9 का मल्टीपल्स है, यानी कि 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और 9 10 जा 90, ऐसे कॉमन लिया जाता है। अच्छा अब देखिए एक्स स्क्वायर होगा प्लस 3x होगा -10 होगा, ये जो कॉमन लिए हैं इधर इंटू में है, ये जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ऐसे, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 इक्वल टू 0। 0 क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग पता होगा, 5 टू 10 होता है, अब 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है,
तो बच्चे वाली चीज जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ गया, ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ -2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों 2 का फैक्टर्स है, 2 का मल्टीपल्स है। तो 2 1 जा 2 ओनली x बचेगा, 2 5 जा 10। साइन क्या यहाँ दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ब्रैकेट से बाहर में जो साइन निगेटिव है, अगर साइन या निगेटिव रहेगा तो जब भी ब्रैकेट देंगे जो भी अंदर साइन दिख रहा है इसको उल्टा करना है, प्लस करना है। माइनस का उल्टा प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। कब, जब साइन में माइनस रहेगा तब, प्लस रहेगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, इक्वल टू 0। अब देखिए फर्दर यहाँ पर कॉमन आ गया x+5 ये ले लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा -2 इक्वल टू 0 हो गया। यानी x+5 को भी 0 होना पड़ेगा और x-2 को भी 0 होना पड़ेगा। ओके, इसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ x आपका कितना आ गया, -5 आ गया, और x कितना यहाँ पर आ गया, 2 आ गया। x कितना आ गया, 2 आ गया है, यानी x+5 इक्वल 0 है, यानी x क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और x-2 इक्वल 0 है, x क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, है ना, नेगेटिव नहीं ले सकते हम लोग, तो इसको तो नहीं लेंगे। तो लिखेंगे हेंस, हेंस फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में क्या माने थे, तो ये माने थे x/x+3 था, यही था ना, यानी कि x हो गया 2 और 2+3 यानी कितना आ गया, 2/5 आ गया। देखिए यानी फ्रैक्शन आपका कितना आ गया, 2/5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फ्रैक्शन था 2/5। क्वेश्चन बोल रखा था कि जो न्यूमरेटर है वो नोमीटर से 3 ज्यादा है, आंसर भी सही है। ओके, दैट्स इट।